देखिए लोहिया स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाया गया और बाहर लड़का हक के जाता है सब। और इसी प्रकार का किचन जब रहता है तो सरकारी स्कूल के खाना में जो है वो छिपकली गिर जाता है। जब तक गिरेगा नहीं, दो चार को बच्चा इसमें दबेगा नहीं, तब तक ऐसे ही रहेगा। बढ़िया बाउंड्री वॉल है। मैं इनको दिखा रहा हूं कि सारा कंक्रीटिंग गड़बड़ तरीके से किया गया। इसका बीम कॉलम कोई भी चीज सही नहीं। जो चढ़ने वाला रैंप है वही टूट गया। बाउंड्री वॉल होता किस लिए है स्कूल में, वो बताइए। वर्ग में लोहिया साहब भी रो रहे होंगे कि हमारा नाम कहां कहां लिख दिया सर। शौचालय नहीं है, मान के चलिए। एक ऐसा सरकारी स्कूल जो 8वां तक है और उसमें शौचालय नहीं है। अरे वाह, दीवार पे जितना पैसा लगा के लिखना है लिख दीजिए, लेकिन शौचालय मत बनवाइए। मिट्टी नहीं है तो मिट्टी नहीं है तो इसका कोई उपयोगिता ही नहीं है। पेट खराब हो जाता तो हम लोग तो जाने पड़ता है। मोटरसाइकिल से जाते हैं बाहर में ही हम लोग शौच जाते हैं और कहाँ जाएंगे, है ये नहीं है शौचालय। बिहार का शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा गया है वैसे ही इस स्कूलवा का ग्लोबुआ चरमरा गया है, देख सकते। चलिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था का कुछ मैं दृश्य आज आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक सरकारी स्कूल है जिसमें टकाटक बाउंड्री वॉल किया गया है। अब बाउंड्री वॉल क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वो सारी बातें जो है कुछ शिक्षकों से हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है, आपदा राहत शिविर। कोरोना के समय में ये शिविर भी बना था। और स्कूल का कंडीशन देखिए कितना टकाटक है। हम लोग अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, उस चीज़ को भी दिखाते हैं। और ये देखिए ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना, मतलब कि यहाँ पे कुछ पैदा भी किया जाता है। और देखिए पहले देख लीजिए आपकी बाउंड्री वॉल कितना टकाटक है, ये देख सकते हैं। देखिए शौचालय भी इसका टकाटक है। हालांकि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, लेकिन शादी ब्याह के समय में लोग आके इसमें ज़रूर पुआरा उआरा बिछा के जो है सोते होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब पुआल बिछाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का कंडीशन जो है वो राम भरोसे, देखिए वहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे चूँकि स्कूल बंद है लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक लोग हैं, तो हम लोग शिक्षक लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये दृश्य इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि स्कूल के भवन निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। अब ज़रा बताइए, यहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी भी आते होंगे। जो चढ़ने वाला रैंप है वही टूट गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये स्थिति क्या है। कितने क्लास तक है ये स्कूल? 1 से 8 तक। इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं, तो पुराना बिल्डिंग है तो इसमें नहीं है। तो जर्जर जब तक गिरेगा नहीं, दो चार को बच्चा इसमें दबेगा नहीं, तब तक ऐसे ही रहेगा ये। अभी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पदाधिकारी लोग ध्यान ही नहीं देते इस पर। पदाधिकारी लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा ये बताइए, ये सब टूटा हुआ है, ये सब कंडीशन इतना खराब है, क्यों है? ये तो इसके लिए प्रधानाध्यापक जिम्मेवार है। अब आप लोग टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं कि नहीं इसमें? नहीं है ही नहीं, छुट्टी में है, उनका तबीयत खराब है तो छुट्टी में है। अच्छा ये बताइए लोग, मैं आप लोगों से कोई सवाल वाल नहीं पूछूंगा। मैडम आ जाइए, आप लोग आ जाइए। कोई सवाल मैं नहीं पूछूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहार से मतलब है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था से मतलब है, ताकि जो है कुछ बदलाव हो। बस आप लोग बताइए, जो बाउंड्री वॉल हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए बाउंड्री वॉल गलत है, ऊंचा होना चाहिए नीचे से। हाँ। तो इस वजह से उसमें कोई जानवर मतलब बाउंड्री वॉल होता किस लिए है स्कूल में, वो बताइए। मकसद तो वही है कि जानवर नहीं घुसे। हाँ। अब इसमें जानवर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? जानवर तो घुसेगा ही। हाँ। तो यानी जो बाउंड्री वॉल किया वो भ्रष्ट है कि नहीं है? फंड था कि नहीं फंड था, ये तो एक मैडम थी जो पहले रिटायर हो चुकी है। बिना मिट्टी का फंड का बाउंड्री वॉल करा दिया जाता है क्या? हमको जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन बाउंड्री वॉल, लेकिन आप जो देखिए कि गड्ढा में खड़ा है लेकिन कभी गिरा नहीं, क्रैक भी आप नहीं देख सकते उसमें। बाउंड्री वॉल में दिक्कत नहीं है। हाँ, सर बोल रहे हैं कि बाउंड्री वॉल बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसमें क्रैक तक नहीं आया है। ये देखिए, पहले का बना, देखिए ये बाउंड्री वॉल सही है कि नहीं है वो बताइए पहले। बाउंड्री वॉल वही मिट्टी नहीं है तो मिट्टी नहीं है तो इसका कोई उपयोगिता ही नहीं है। हाँ, उपयोगिता ही नहीं है। कोई इसका कोई पैसा बर्बाद हो गया। पैसा बर्बाद है तो पैसा जब बर्बाद है तो उस बाउंड्री वॉल को आप सही कैसे कह सकते हैं? ये देखिए स्कूल में कैसे कैसे बाउंड्री वॉल बना है, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता अभियान। स्वर्ग में लोहिया साहब भी रो रहे होंगे कि हमारा नाम कहाँ कहाँ लिख दिया सब। ये देखिए लड़का लोहिया स्वच्छता अभियान, ये देखिए। और ध्यान से देखिए जिस बाउंड्री वॉल का ये प्रशंसा कर रहे हैं उस बाउंड्री वॉल का कंडीशन देखिए कि कैसा है, देख सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बाउंड्री वॉल है। मैं इनको दिखा रहा हूं कि सारा कंक्रीटिंग गड़बड़ तरीके से किया गया, इसका बीम कॉलम कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज नीचे से लेके ऊपर तक सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है पूरा बाउंड्री है, उसका ही प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब सुधार होना चाहिए। सरकारी स्कूल है, देख सकते हैं। और स्कूल का कंडीशन देखिए कि पीछे से कितना जर्जर है, कितना गंदा है। आप देखिए उसके अलावा जो है, अच्छा इसमें शौचालय वौचालय है कि नहीं सर? शौचालय है कि नहीं? शौचालय नहीं है, मान के चलिए। वो नहीं है कि नहीं है, वो मान के चलिए नहीं है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा 8वां क्लास तक कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? 186 186 बच्चे में से लड़कियां भी होंगी यहाँ पे? हाँ, लड़कियां हैं। तो सोच को कहाँ जाती है वो लोग? उसके लिए तो हम लोग खुद बाहर जाते हैं। इसके लिए अधिकारी लोग को भी बोले हैं, लेकिन कहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डीओ से लेके बीओ तक के बोला गया कि सर यहाँ शौचालय नहीं है, महिला टीचर लोग हैं, फिर भी ध्यान। बिहार का एक ऐसा सरकारी स्कूल जो 8वां तक है और उसमें शौचालय नहीं है, कमाल का ये स्कूल है। अच्छा ये बताइए कि शौचालय तो आप लोग मतलब 1,000 रुपया मिला के भी बनवा सकते थे। चलिए तो कितना शौचालय बनवाइएगा, ये बात सत्य है। तो शिक्षा विभाग को जो है काम करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि लोहिया स्वच्छ अभियान होता क्या है? लोहिया स्वच्छता अभियान जो उसमें शौचालय वहाँ पे लिखा गया है, शौचालय से संबंधित है कि जो बाहर में कोई शौच नहीं करे। हाँ। हर कोई शौचालय जाए। हाँ, सही है ना, हर कोई शौचालय जाए। हाँ। तो आ जाइए सर, आ जाइए हम शौचालय आप लोगों का स्कूल का बनवाइए देंगे, इतना ना रेलेंगे सर सरकारी शिक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों को कि उनको मजबूरी में बनाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी का अभियान है ये, है ना? नीतीश कुमार जी चालू किए थे, नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में नीतीश कुमार जी चालू किए लोहिया स्वच्छता अभियान। और नरेंद्र मोदी जी का है स्वच्छ भारत मिशन। ये देखिए लोहिया स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाया गया और बाहर लड़का हक के जाता है सब, यानी इस अभियान के ऊपर लड़का लड़की हक दे रहा है सब। अब देखिए और इसके लिए कौन है दोषी, किससे सवाल किया जाए, आप बताइए। ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई के लिए हिम्मत जरूरी है, शौच के लिए शौचालय जरूरी है। वाह रे वाह, दीवार पे जितना पैसा लगा के लिखना है लिख दीजिए, लेकिन शौचालय मत बनवाइए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को पेचिस ओचिस का बीमारी, वो बवासीर ओवासीर का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है? पेट खराब हो जाता है तो हम लोग तो जाने पड़ता है। मोटरसाइकिल से जाते हैं बाहर, आसपास में जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए वो मतलब बाथरूम में महिलाओं को कितना दिक्कत होता होगा। तो अब महिला शिक्षक से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना बढ़िया सरकारी स्कूल बिहार सरकार काहे बनवा रहा है, ना जिसमें शौचालय रह रहा है, ना बाउंड्री वॉल सही से हो रहा है, ना साफ सफाई हो रहा है। तो मैडम अच्छा इसमें शौचालय है कि नहीं है? नहीं, शौचालय नहीं है। अच्छा जब आप लोगों को शौच वोच लगता है तो फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? मतलब ऐसे ही इधर बाहर में ही हम लोग शौच उच जाते हैं, और कहाँ जाएंगे, है ये नहीं है शौचालय यहाँ पे। तो शौचालय नहीं है? शौचालय है भी तो बहुत पुराना है, टूटा फूटा हुआ है, साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई रहता है तो गांव वाला सब आकर गंदा कर देता है। एक गाँव वाला ने सब आकर वो सब गंदा कर दिया है। पुआल वाल इतना लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कि गाँव वाला ही आके इतना कर रहा है अपना सब अथी, कोई वायरिंग ये सब था सब, तो सब तोड़ के सब अथी कर देता है। तो आखिर को वही लोग का बच्चा ना यहाँ पे पढ़ रहा है लिख रहा है, हम लोग के बच्चा थोड़ी यहाँ पे पढ़ने आ रहा है कि गाँव वाला इसके लिए भरपूर दोषी है नहीं। जैसे कि वो लोग भी तो दोषी है, उन लोग का भी तो यहाँ पे, उन लोग भी तो यहाँ विद्यालय से उठा रहा ना फायदा भाई। तो हम लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग भी तो कौन सा गांव है ये? कोयरियम चौकी है। अच्छा कौन सा जिला का है? अरवल जिला का है। अरवल जिला का। अरवल जिला के शिक्षा पदाधिकारी महोदय देखिए आपका जो है शिक्षा का मंदिर जो है कितना जर्जर है। चलिए ये एमडीएम का जो है मतलब मिड डे मील का जो है वो है, तो ये तो टकाटक रहेगा ही, चावल वावल एकदम मस्त। क्या
बक्सा खराब है, गोदरेज टंगा हुआ है, कखनी गिर जाएगा, फाइल चूहा सब काट रहा है। अच्छा, आप लोग इसी स्कूल के हैं? इसी स्कूल के हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं, कितना बार कहा गया, पदाधिकारी को कुछ सुनते नहीं है। शिक्षा पदाधिकारी आप लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कितना सब किताब रखे हुए सर, तो सब चूहा काट रहा है सर, सब लोगों का देख लीजिए इस तरह से। ये क्या है? सोलर सिस्टम, मतलब कि स्कूल में फंड पास हुआ, एक जगह ला के लटका दिया गया। अलग अलग क्लास में होना चाहिए ना ये सब? TLM के थ्रू मिला है। ये तो अलग अलग क्लास में होना चाहिए ना? TLM के थ्रू मिला है। जब क्लास चलता है ना तो इसको ले जाकर क्लास में टांग के बताया जाता है। क्लास में टांग के बताया जाता है ये सब चीज को। चलिए ठीक है। और बच्चा को खाना वाना खिलाया जाता है कि नहीं? खाना तो खिलाया जाता है। अच्छा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा गया है, वैसे ही इस स्कूलवा का ग्लोबुआ चरमरा गया है। देख सकते हैं अपने पोल से जो है ना एकदम डाउन हो गया है, जबकि ये ग्लोब जो है कहीं टेबल पे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये फेंका हुआ है। काय फेंका हुआ है? काय कि टूट गया है, जर्जर हो गया है, इसलिए फेंका हुआ है। अब देखिए, ऐसे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं ना बदलेगा। और हम चाहें तो इन लोगों से भी 2-4 सवाल कर सकते हैं, वीडियो को वायरल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों से सवाल पूछने से क्या फायदा? सवाल तो वो सिस्टम के अधिकारियों से पूछना पड़ेगा ना। कब तक शिक्षकों के ऊपर गाज गिराता रहेगा ये सिस्टम ने ही ना इन लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा है पढ़ाने के लिए, लेकिन इन लोगों को व्यवस्था नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ से पढ़ाएंगे? जरा सोचिए, इस स्कूल में ना शौचालय है, ना बाउंड्री वॉल है सही से। अब जो इंजीनियर यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना रहा था, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाउंड्री वॉल कैसे बनाना है? अब देखिए, इधर से जो है कोई भी जानवर जब चाहे तब घुस सकता है इस स्कूल में। देख सकते हैं पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था कैसे है। पानी पे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पानी और चापाकल ओपाकल है कि नहीं है? क्या किचन सेट जहाँ खाना बनता है, देखिए कैसा है। किचन सेट भी यहाँ नहीं ढंग का है। सब कहा गया लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं होता है। खाली कहा जाता है कि फंड दिया जाएगा, कुछ नहीं होता। देखिए कैसा वहाँ सब पानी गिरता है, खाना कैसे बनता है। ये देखिए, अब ये किचन सेट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है वो पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस के जगह पे चूल्हा पे खाना बनाया जाता है। और इसी प्रकार का किचन जब रहता है तो सरकारी स्कूल के खाना में जो है वो छिपकली गिर जाता है और अनेकों बच्चे बीमार हो जाते हैं। और ऐसा अनेकों स्कूल की घटना जो है हर महीना आप लोगों को पेपर में, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है। अच्छा, खाना में छिपकली उपकली गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है, क्या नहीं गिर सकता। जब भी उसका शेड ठीक नहीं है तो कुछ भी गिर सकता है। छिपकली है, ऊपर से कीड़ा मकोड़ा भी गिर सकता है। गिर सकता है। पानी के लिए हम लोग का चापाकल मात्र एगो है, वो भी बिगड़ जाएगा तो मेरा किचन सेट बंद। मध्याह्न भोजन बंद हो, पानी जब पानी बढ़ जाएगा तब ना मध्याह्न भोजन बंद होगा। मध्याह्न भोजन बंद होगा तब ना चाउर यहाँ का बेचा जाएगा। कम से कम चापाकल की मात्रा होना चाहिए, 1-2 अच्छा, यहाँ पे चावल वावल बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है? नहीं, चावल नहीं बेचा जाता। नहीं बेचा जाता। पूरा 180 बच्चे को ईमानदारी पूर्वक खिलाया जाता है। इतना बच्चा उपस्थिति उतना तो खिलाया जाता है। उतना को खिलाया जाता है। दिल पे हाथ रख के बोलिए सर। तो हम उतना अरे इधर दिल है सर। इधर है। सोच लीजिए, झूठ बोलिएगा तो आपके बच्चा और आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा। नहीं, जितना बच्चा उपस्थिति उतना तो खिलाया जाता है। ईमानदारी पूर्वक मेनू के हिसाब से खाना खिलाया जाता है। हाँ, इधर हाथ रख के बोलिए। कर रहा है। बस हम लोग इन लोगों को परेशान करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। शिक्षकों से सवाल करके ये वो, अरे ये सिस्टम को सुधारने का हम लोग प्रयास करें। जो बाउंड्री वॉल नहीं है, जो शौचालय नहीं है, किया जाता है नियुक्ति से पहले। हाँ। नियुक्त कर लिए, उसके बाद अब सवाल करने का कोई मतलब नहीं। सारा यूट्यूबर आप लोग यही कर रहे हैं कि टीचर से सवाल करते हैं। उस सरकार से पूछिए। अच्छा, हमने आप लोगों से सवाल किया कुछ? नहीं, आप अच्छा किए हैं, लेकिन अधिकतर जगह हम यही देख रहे हैं कि सवाल कोई आप जाके डीएम साहब से इंटरव्यू लेते हैं कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं, टीचर से क्यों लेते हैं? आइए आप लोग सरकारी स्कूल में आइए। अगर शिक्षक जवाब दे रहे हैं व्यवस्था कुव्यवस्था के बारे में तो कुव्यवस्था को दिखाया जाए। हाँ, व्यवस्था को नहीं दिखाया जाता है तो क्या कई बार कितने बार मीडिया लोग आए दिखाएं यहाँ ये थी छत टूटा हुआ है, कल नहीं है, ये थी शौचालय नहीं है, कहाँ शौचालय बन गया? खाली पेपरबाजी होता, कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं होता है। तो अरवल के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, देखिए आपके शिक्षा विभाग को किस प्रकार से दिमक लग गया है। अगर इस स्कूल में जो है शौचालय नहीं बनवा सकते हैं, अगर ये जर्जर भवन को नहीं सुधरवा सकते हैं, अगर चापाकल का व्यवस्था सही से नहीं करवा सकते हैं, अगर यहाँ पे रसोई का व्यवस्था आप सही से नहीं करवा सकते हैं, तो उम्मीद कीजिए
कि इस कुव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं और आज नहीं तो कल जो है आपको इस कुव्यवस्था के लिए दंडित होना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे बिहार जग रहा है। और सरकारी स्कूल में जाने वाले पत्रकारों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि शिक्षकों को परेशान करना बंद करें और हो सके तो उस स्कूल में जो कुव्यवस्थाएं हैं उस चीज को दिखाएं और अच्छे ढंग से दिखाएं। बाकी इस जर्जर सरकारी स्कूल से जहां पे शौचालय नहीं है, किचन नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, क्लासरूम ठीक से नहीं है, रैंप नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, यहां से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।